सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर यानी कि विज्ञान विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, यानी कि टॉप 50 क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया था। सारे के सारे जो पावर सीरीज के हैं ये सारे के सारे प्रश्न, अब आज यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी को हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल है गुरुत्वीय बल, पेशीय बल, घर्षण बल या वैद्युत बल। तो दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को हम कहते हैं विद्युत बल। ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है? वृत्तीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, घूर्णन गति। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है? विद्युतीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है? तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी का जो बल है वो क्या करती है, वो सभी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और उसके इसी गुण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज आप ऊपर से फेंकते हो तो वो नीचे ही आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है? रेखीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सिर्फ इतनी बात की गई है कि पृथ्वी का घूमना, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर घूम रही है, आप सभी को पता है कि अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, लेकिन यहाँ पर सूर्य के चक्कर लगाने के बारे में नहीं पूछा गया। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये होता कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते समय कौन सी गति करती है, तो वह कौन सी गति होती? वृत्तीय गति होती। लेकिन यहाँ पर देखिए पूछा है पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और अक्ष पर घूमने को घूर्णन गति कहेंगे। ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। बल का सूत्र क्या है? तो बल यानी कि F इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, जो कि है न्यूटन का दूसरा नियम। तो यहाँ पर देखिए बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा में दिया हुआ है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक है डाइन, किलोग्राम, न्यूटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सीजीएस पद्धति की अगर हम बात करें तो सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक है वो है, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, डाइन। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक डाइन है। और अगर एमकेएस या एसआई पद्धति में अगर पूछता है तो एसआई पद्धति में होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्वीय बल का उदाहरण नहीं है? पेड़ से पत्तों का गिरना, समतल पर गाड़ी को ढकेलना, उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना, पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना। जितनी भी चीजें ऊपर से नीचे की ओर आ रही है सभी में गुरुत्वीय बल लग रहा है, लेकिन समतल पर अगर आप गाड़ी को ढकेल रहे हो तो इसमें गुरुत्वीय बल नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 है। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ है जो खाने में शुद्ध हो, जिनमें सभी अणु समान प्रकृति के हो, जिन्हें छानकर और वाष्पित करके पृथक किया जा सके, या जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हो। तो राइट आंसर इसमें है ऑप्शन नंबर बा, जिनमें सभी अणु क्या हो? एक समान प्रकृति के हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है। एमकेएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक है। तो एमकेएस पद्धति में जो बल का मात्रक है वो है न्यूटन। ऑप्शन अ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है। कुम्हार के चौक में जो गति होती है वो कहलाती है वृत्तीय गति, घूर्णन गति, रेखीय गति या इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम कहते हैं घूर्णन गति, क्योंकि एक धुरी पर वो जो चौक होता है उसका वो घूमता है। क्वेश्चन नंबर 61 है। कोल्हू में जुड़े बैल गति करते हैं दोलन गति, रेखीय गति, घूर्णन गति या वृत्तीय गति। तो कोल्हू में जुड़े हुए जो बैल होते हैं ये कौन सी गति करते हैं? तो ये करते हैं वृत्तीय गति। ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर धुरी बनी होती है और इस धुरी से एक निश्चित दूरी पर जो बैल होते हैं वो गोल 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 घूमते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या जो होती है वो समान होती है, इसीलिए इसे हम वृत्तीय गति कहते हैं, कोल्हू में जुड़े हुए
बैल की जो गति होती है, केवल बैल की गति को हम कहते हैं वृत्तीय गति। क्वेश्चन नंबर 62 है, चलती ट्रेन में कौन सी गति होती है? रेखीय गति, दोलन गति, वृत्तीय गति या घूर्णन गति? तो चलती हुई ट्रेन में क्या होती है? रेखीय गति। ऑप्शन आ जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, जब एक कार जब सड़क पर दौड़ती है किस प्रकार की गति करती है? घूर्णन गति, रेखीय गति, वृत्तीय गति या दोलन गति? जब एक कार सड़क पर दौड़ती है तो ये क्या करती है? रेखीय गति करती है। जैसे कि ट्रेन है चल रही है तो वो भी रेखीय गति में चल रही है, और कार है तो कार भी चली रही है तो ये भी रेखीय गति ही कर रही है। क्वेश्चन नंबर 64 है, समय का मात्रक क्या है? तो एमकेएस पद्धति में समय का मात्रक क्या है? सेकेंड है। ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, द्रव्यमान का मात्रक है। तो द्रव्यमान का मात्रक आप सभी लोगों को पता है क्या है? किलोग्राम है एमकेएस पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 66 है, द्रवों का आयतन मापते हैं किलोग्राम में, मीटर में, लीटर में या मीटर स्क्वायर में? तो जो आयतन होता है जैसे कि दूध है, पानी है, इसको हम किस में मापते हैं? लीटर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीटर। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, फुटबॉल मैच देखने के लिए समय का ज्ञान आप किस घड़ी से करेंगे? कलाई घड़ी से, टेबल घड़ी से, दीवार घड़ी से या विराम घड़ी से? तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, विराम घड़ी से। क्वेश्चन नंबर 68 है, वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? अपघटन, संघनन, वाष्पन या इनमें से कोई नहीं? तो वाष्प के द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। जैसे कि जो पानी होता है, पानी क्या होता है? वाष्पित होकर के बादल में जाता है और संघनित होकर के वही क्या होता है? फिर बूंदों के रूप में गिरता है, वो जिसे हम बारिश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, वायु है शुद्ध पदार्थ, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक? तो वायु दोस्तों, वायु में अगर हम धूल, धुआं या प्रदूषण को भी जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अगर इनको हम निकाल देते हैं, धूल, धुआं, प्रदूषण को अगर हम निकाल देते हैं तो ये हो जाता है समांगी मिश्रण। और अगर इनको भी हम जोड़ लेते हैं, चूंकि आपको पता है आप सड़क पर चल रहे हो तो आप देखते हो धूल भी उड़ रही है, धुआं भी निकल रहा है गाड़ियों से, प्रदूषण भी हो रहा है, तो ये भी वायु का एक हिस्सा हो गए। तो अगर इनको भी जोड़ते हैं तो वायु क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर किसी एक को भी सही लगाना यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक तरीके से गलत ही होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो समांगी भी हो सकता है, विषमांगी भी हो सकता है, ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या कहेंगे वायु को। ठीक है, लेकिन आपके सीरीज में, ये राजन सीरीज में भी विषमांगी मिश्रण दिया है और पवन सीरीज में भी। उसका रीजन है कि वायु में कहीं ना कहीं धूल, धुआं, प्रदूषण ये अभी हमें देखने को मिल ही रहा है, अभी का जो समय चल रहा है। इसीलिए देखते हुए यहाँ पर ऑप्शन सा को ही सही लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं कोई भी आंसर आप लोगों को सही नहीं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही सही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जा सकता है? तो बालू और लोहे की छीलन, अगर बालू है, बालू में लोहे की छीलन मिल गई है तो उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, चुंबक से। क्योंकि चुंबक को हम जहां वहां पर रखेंगे तो चुंबक क्या करेगा? लोहे को क्या करेगा? लोहे की छीलन को अपने क्या करेगा? चिपका लेगा। तो ये चुंबकीय पृथक्करण विधि जो है ऑप्शन सा, इसका उपयोग करके हम लोहे और बालू को अलग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, समांगी मिश्रण है पानी और बालू, पानी और चीनी, पानी और मिट्टी का तेल या इनमें से कोई नहीं? तो पानी और चीनी का घोल जब मिलता है तो आप देखते हो एकदम मिल जाता है, पता नहीं चलता है। तो ये क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में विषमांगी मिश्रण है चीनी और बालू, चीनी और पानी, वायु एवं मिश्र धातुएं या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से विषमांगी मिश्रण क्या है? तो राइट आंसर आप सभी को पता है चीनी और बालू हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में मिलेंगे नहीं। और अगर मिल भी जाएंगे तो साफ साफ आप इनको देख पाओगे कि चीनी अलग आपको दिख रहा है और बालू अलग दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 है, नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि है? वाष्पन, छानना, निथारना या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आप सभी को पता है कि क्या हो जाएगा? वाष्पन। ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, ऐसे पदार्थ जो जल में घुले होते हैं या जल में घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं? विलायक, विलेय, अविलेय या इनमें से कोई नहीं? ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं विलेय। ऑप्शन नंबर ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। किसी द्रव पदार्थ में जब अशुद्धि मिल जाती है तो उसे हम किस विधि द्वारा पृथक करते हैं? क्रिस्टलीकरण, छानकर, आसवन द्वारा या निथार कर? तो राइट आंसर हो जाएगा छानकर। क्वेश्चन नंबर 76 है। अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि है छानना, आसवन, निथारना या क्रिस्टलीकरण? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा निथारना, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है ब्रायोफिल्म में, बेलिस्नेरिया में, अदरक में या सेजिटेरिया में? तो राइट आंसर है ब्रायोफिल्म में, ऑप्शन अ जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। यानी कि पत्तियों की सहायता से ही, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की सहायता से ही हम क्या करते हैं, इसको मिट्टी में रख देते हैं और इनसे पेड़ उग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है चमगादड़, एंटीलोप, यूरामेट्रिक्स या फिर साइरन? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एंटीलोप, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है। पत्ती का रूपांतरण है पत्र, प्रकलिका, शल्क, कंद, पर्ण, थैली या पूर्णिल मूल? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों पत्र प्रकलिका। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है खरगोश, चूहा, कछुआ या गाय? तो गाय तो धरती पर रहती है, चूहा भी धरती पर रहता है, खरगोश भी धरती पर ही रहता है, लेकिन जो कछुआ है ये स्थल में यानी कि धरती पर भी रहता है और जल में यानी कि पानी पर भी रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है कछुआ, ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है। निम्नलिखित में से यौगिक है जल, सोना, पीतल या चांदी? तो आप सभी को पता है जल जो है ये H2O इसका फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बना होता है, तो ये क्या है? यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 82 है। मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा या उपयुक्त सभी? तो फेफड़ा नहीं होता है, आप सभी को पता है उनके पास क्या होता है? गलफड़ा होता है, ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। एक गज बराबर होता है 5 फुट के, 4 फुट के, 3 फुट के या फिर 2 फुट के? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 फुट के। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है छानना, निथारना, तलछटीकरण या फिर वाष्पन? 2017 के एग्जाम में ये सभी के सभी प्रश्न क्या पूछे हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा वाष्पन। क्वेश्चन नंबर 85 है। पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है पेशीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पहलवान जब कोई चीज उठाता है, भार उठाता है, तो अपने पेशीय बल से उठाता है, अपनी मसल से उठाता है। तो ऑप्शन अ यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है बीज चोल, भ्रूण, बीज पत्र या मूलांकुर? तो राइट आंसर हो जाएगा बीज पत्र, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, तलछटीकरण या निस्यंदन? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, अपकेंद्रण। जब दही को मथनी से महा जाता है तो जो दही होता है, आप देखोगे जो मक्खन होता है वो निकल के बगल में आने लगता है उस दही में से, तो इसे हम कहते हैं अपकेंद्रण की प्रक्रिया। और जो वॉशिंग मशीन हम चलाते हैं उसमें भी क्या होती है? अपकेंद्रण की प्रक्रिया से ही कपड़े साफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है। सुषुप्त पौधा कहा जाता है जड़ को, बीज को, फूल को या पत्ती को? तो हम बीज को सुषुप्त पौधा कहते हैं क्योंकि बीज में ही क्या छिपा होता है? एक पेड़ छिपा होता है। अगर उसको सही प्रकार से खाद मिल जाए, पानी मिल जाए, मिट्टी मिल जाए तो वो एक पेड़ का रूप ले लेता है। 2018 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है। 1 फुट के बराबर है, तो 1 फुट जो है वो बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर के, ऑप्शन द जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है। न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? तो जो तीसरा नियम है वही क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का है। आप अगर किसी की तरफ जितना फोर्स लगाओगे वो वस्तु भी आपकी तरफ उतना ही फोर्स लगाएगी, तो ये है तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 91 है। बल की इकाई है अर्ग, डाइन, वॉट या फिर कैलोरी? तो डाइन है, ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होता है, ये भी अभी आप लोगों ने देखा था। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, डाइन होता है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। बल के मात्रक को अलग अलग सबको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है, ठीक है।
तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया, डाइन हो गया। 2018 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 92 है, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है चुंबकीय बल का, गुरुत्वीय बल का, घर्षण बल का या पेशीय बल का। तो फल का पेड़ से गिरना ये उदाहरण है गुरुत्वीय बल का। ऑप्शन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है बीन कर, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, फटक कर या चाल कर। तो बालू और लोहे की छीलन को हम कैसे अलग करते हैं भी आपने देखा है, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। इसमें हम क्या करते हैं, बालू में जब हम डाल देते हैं चुंबक को, तो जो लोहे की छीलन होती है सभी को एक तरीके से अपने में चिपका लेता है और इस तरीके से वो अलग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, पत्ती द्वारा जनक होता है, जनन यहाँ पर होगा, प्रजनन भी कह सकते हैं, अजूबा में, बबूल में, केला में या आम में। तो राइट आंसर हो जाएगा अजूबा में। क्वेश्चन नंबर 95 है, उभयचर जंतु है मेढक, मछली, चिड़िया या कुत्ता। तो मेढक जल में भी रह सकता है, स्थल पर भी रह सकता है, तो मेढक राइट आंसर हो जाएगा। 2019 के एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं, द्रव्यमान का मात्रक है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है आप सभी को पता है, किलोग्राम है। ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे के सारे प्रश्न जितने भी थे आपके बहुविकल्पी खत्म हो गए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में सारे विषयों के राजन सीरीज के बहुविकल्पी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आपको मिल जाएंगे, पवन सीरीज के भी मिल जाएंगे। और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई वीडियो नहीं मिल रही है, कोई क्लास नहीं मिल रही है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारे के सारे विषयों के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लास है, सारे विषयों के ये पूरे के पूरे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आप। पूरे राजन सीरीज, पूरे पवन सीरीज की अलग से आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको। और ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में, अस्तित्व एकेडमी ऐप है, अस्तित्व एकेडमी ऐप पर आप जा करके सारे के सारे विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चैनल से बने रहिए, जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप चाहे मैसेज करिए या फिर आप कांटेक्ट करिए, फोन करिए, आपको हम आंसर करेंगे और सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे। तो चैनल से बने रहिए दोस्तों। जय हिंद।